दुबई एक इस्लामिक कंट्री है, बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है। तो वहाँ पर एक मंदिर तमीर किया गया है जहाँ पर 15 देवता रखे गए हैं जिनकी हिंदू पूजा करते हैं। तो दुबई जैसे एक इस्लामी मुल्क में मंदिर की तामीर, इस बारे में क्या राय है आपकी? देखें, पहली बात तो ये है कि वहाँ पे मंदिर पहले तो नहीं थे ना, अभी न्यूली रखे गए हैं ना। अगर पहले होते तो उसको मज़ीद एक्सटेंड करते या उसकी तदीन व आराइश करते तो वो एक अलग टॉपिक था, उसके ऊपर बात की जा सकती थी। ये तो बात बनती नहीं है, वहाँ पे रखनी ही नहीं चाहिए क्योंकि वो एक इस्लामी मुल्क है। अगर हाँ ऑलरेडी पहले वहाँ पे कम्युनिटी थी उनकी, तो उस कम्युनिटी को वो मतलब प्रोवाइड करते तो ठीक है, वो चलता है। लेकिन ये तो न्यूली जो मतलब अभी आउट ऑफ कंट्री के लोग आ रहे हैं, जैसे इंडियन हो गए मैक्सिमम वही है ना, तो उनके लिए कर रहे हैं। तो अगर वो हैं तो ठीक है, अपनी पूजा वगैरह करते हो अपने घर में बैठ के करें। अब प्रॉपर एक जगह उनके लिए मुख्तस की गई है, तो वहाँ पे साफ ज़ाहिर है एक इस्लामी मुल्क के अंदर ये चीज़ तो अच्छी नहीं है ना। सर देखिए, यहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं, हिंदू रहते हैं, तो हर मुल्क में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, हर मज़हब के जो हैं वहाँ पे उनकी इबादतगाह बनी गई है। तो दुबई में अगर उन्होंने हिंदुओं की एक इबादतगाह बना दी है तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, इबादतगाह एक होता है ना कि देखें वो स्टेट जो स्टेट थी वो चल रही थी आज से तकरीबन कितना 100 साल कह लें या मतलब 80 साल कह लें, आज तक तो नहीं थे ना। उन्होंने न्यूली आके वहाँ पे ये सारा चीज़ की है ना। अगर पहले के थे स्टेट बनने से पहले के, दुबई स्टेट मतलब जब से वो किया है, उनके पहले रियासत बनने से पहले के थे, तो फिर तो ठीक है वो करते। अब एक न्यू चीज़ को आप मतलब आगे वो कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो ये चीज़ सही नहीं है ना। अच्छा, बात करूं तो ये टोटली गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस्लामिक मुल्क में ठीक है आप अक़लियतों को उनके हकूक दें, लेकिन ये नहीं कि उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ इस तरह सब कुछ किया जाए। मैं तो इस हक में नहीं। अगर मैं मजहबी लिहाज से बात करूं, अगर मैं यानी कि मशी लिहाज से बात करूं कि एक इकोनॉमिकली मुल्क ने ये सब कुछ किया तो वो भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो जस्ट सोर्स ऑफ इनकम बनाना है कि फॉरेन करेंसी आए, विजिटर्स आए। तो वैसे भी जो दुबई है वो हर लिहाज से खुद को डेवलप कर रहा है कि भाई जितनी ज़्यादा आज़ादी दी जाए उतने लोग आएंगे, विजिट करेंगे, क्योंकि उसने तो टैक्स नहीं लेता ना, तो इस वजह से उस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन अगर मजहबी लिहाज से या मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इतना तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप अक़लियतों को हकूक दो, उनकी हिफाजत की जाए जानो माल की, वो ठीक है, लेकिन मज़हब में खुद इतना कुछ किया जाए वो मैं समझती हूँ कि ये आई मीन ठीक नहीं है। अच्छा सर, जितने भी ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हों, गैर मुस्लिम ममालिक हों, वो इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात में जा रहे हैं, चाहे वो सिफारती हों या बैनुल-अक़वामी किसी तरह के भी ताल्लुकात हों, वो इसमें बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो सर, पाकिस्तान ने क्या इंडिया के साथ अपनी अना का मसला बना लिया है? हम इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात की तरफ क्यों नहीं जा रहे? बेसिकली ये भी एक इसको आप कह लें कि माइंडसेट मौजूद है पाकिस्तान में, जो हमें उस तरफ जो है ना जाने नहीं देना चाहता। बेसिकली हमें चाहिए कि हम अपने अंदर पहले तरक्की करें। देखें, आपने किसी को कम्पीट करना है ना, तो कम्पीट आप पहले उस लेवल पे तो आएँ। हमारा एजुकेशन लेवल देख लें और हमारे यहाँ तबकाती निज़ाम तालीम देख लें। जब तक वो हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे तो हम लोग उसके बराबर कैसे आएंगे? वहाँ आईटी की एजुकेशन इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे आईटी की एजुकेशन उतनी कम है। हर चीज़ में देखें इतना ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ पे लोग जो है, मैंने खुद देखा, बीइंग पाकिस्तानी हूँ मैं, लेकिन मैंने खुद देखा कि वहाँ लोग रूल्स फॉलो करते हैं। हम यहाँ देखते हैं इशारे पे कोई नहीं खड़ा, हम इशारा काट देते हैं। बेसिकली हमें ज़रूरत है एक नेशन बनने की। जब तक हम नेशन नहीं बनेंगे, देखें हम उसके साथ लाख ताल्लुकात कर लें, उसने तो ऐसी चाल चली है, देखें हमें हर तरफ से उसने सफारती सारी दुनिया से हमारा काट के रख दिया। हम क्रिकेट बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में वापस लाए हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमने अपने आप को लेके किधर जाना है। बेसिकली हमें ही कोई अभी तक जो है ना सही सिम दिखाने वाला नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिस दिन हमें कोई ट्रू लीडर, कोई ट्रू मुस्लिम जो है वो मिल जाएगा, इंशाल्लाह ताला हम जो है वो इनसे अच्छे रिलेशंस भी बनाएंगे और इनको पीछे भी छोड़ेंगे। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि जो इंडिया है उसकी वजह से हमारे जितने भी मुल्कों के साथ हैं सफारती ताल्लुकात वो ख़राब हो रहे हैं। सर, इंडिया को क्या ज़रूरत पड़ी है हमारे सफारती ताल्लुकात को ख़राब करने की? देखें, ये अब 21वीं सदी चल रही है। आपने सुना होगा कि हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा कि इस वक्त जो वॉर है ना वो बड़ी उसको आप कह लें कि मुख्तसर सी होगी। आप घर से बैठे हुए कंप्यूटर्स के ऊपर जो है ना वॉर कर रहे हैं, तो अब वो जंगों वाली, वो टैंक्स वाली जंग जो है ना वो ख़त्म होगी। अब आप किसी की भी मुल्क को अगर आपने उसको नीचा दिखाना है या उसको ज़ेर करना है, तो आप उसकी माशी सूरत हाल का बेड़ा गर्क कर दें, वो मुल्क जो है ना खुद ब खुद तबाह हो जाएगा। तो वही हमारे साथ हो रहा है। हमारे डॉलर देखें कहाँ चलेगी, हमारी एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है। हम इंपोर्ट पे हमारा सारा जोर है। इंडिया में जो है ना सारी इंडस्ट्री खुद लग रही है। आप इवन देखें, अभी जो पिछले दिनों स्कैंडल चला कि हमारे मुल्क की जो शराफिया है वो बाहर से इंपोर्ट कर रही है, प्लांट इंडिया से इंपोर्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि वहाँ बन रहा है, हम नहीं बना रहे।
तो ये हमें ज़रूरत है कि अपने मुल्क पे तवज्जो दें, अपने मुल्क की तरफ हम सिंसियर हों। देखें, ईरान ने इसीलिए इनकलाब की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को, जो मैं समझता हूँ, और इनफरादी इनकलाब। जब तक मैं अपने आप को ठीक नहीं करूँगा, मैं पूरे पाकिस्तान को ठीक होने की सोचता ही हूँ, पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाए, मैं खुद ठीक नहीं हूँ। तो मुझे ज़रूरत है पहले खुद अपने आप को ठीक करने की। सर, आपने जितनी भी खराबियां गिनवाई हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद नहीं हैं। हमें समझना चाहिए कि हमारी हुकूमत नहीं काम करी, जबकि इंडिया की हुकूमत उनकी डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। तो हमें इंडिया को ब्लेम करने की बजाय अपनी हुकूमत से अपील करनी चाहिए कि वो हमारे लिए काम करे। डेफिनेटली देखें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जमहूरिया का मतलब जमहूर अवाम है। अब चुनते तो हम ही हैं गवर्नमेंट। अब जब हम अच्छी गवर्नमेंट नहीं चुनेंगे, अच्छे लोग नहीं चुनेंगे, अच्छे और बुरे की तमीज़ को जो है हम लोग नहीं पहचानेंगे, तो फिर इस तरह का ही होगा। हम लोग जैसे वो